हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? अल्लाहु अकबर। इबादतें अलग अलग तरीके की होती हैं। कुछ इबादतें होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं, कुछ इबादतें होती हैं जो इंसान के कल्ब के अंदर तस्कीन नाजिल करती हैं, कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो अल्लाह से अपनी बात मनवा लेती हैं। रोज़े में ये सारी खसूसियात एक साथ हैं, क्योंकि रोज़ा जो एक इबादत है ये आम इबादत नहीं है, ये इस्लाम में इनकलाबी इबादत है। यानी एक ऐसी इबादत जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है, फौरन तब्दीली ले आती है। कई इबादतें हैं ना जो करते करते आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती, तस्बीह करते हैं, कुछ दिन बाद असर आना शुरू होता है, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ती है। रोजा तो इधर रखा और फौरन जिस्म के अंदर, रूह के अंदर, मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर फौरन तब्दीली आ जाती है। तो ये इनकलाबी इबादत है। कौन सी इबादत है जी? इनकलाबी इबादत है। इस इबादत में बाकी की तमाम चीजें शामिल हैं। रोजा है तो इसमें नमाज भी है, रोजा है तो कुरान पाक की तिलावत भी है, रोजा है तो तस्बीहात भी हैं, रोजा है तो फिर मस्जिद की ज़ियारत भी है, रोजा है तो दुरूद पाक की कसरत भी है। ये एक ऐसी इबादत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने अता फरमाई कि जो इंसान के मिजाज में इनकलाब बर्पा कर देती है। अब जो लोग रोजा रख रहे हैं, अगर उनके मिजाज में इनकलाब बर्पा नहीं हुआ है, तब्दीली नहीं आई है, तो इसका मतलब अभी रोजा हुआ ही नहीं है। रमजान के 3 अशरों में इसको तकसीम किया गया रमजान मुबारक को। पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मगफिरत का है, और तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है, खुलासी का है। लेकिन रोज़ा रखवाया क्यों है? और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी बड़ी इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने अता क्यों फरमाई? हम रोज़ा रखते क्यों हैं? अगर कोई गैर मुस्लिम दोस्त हमसे पूछे कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं, तो क्या जवाब है इसका? और फिर रोज़ा 1-2 दिन का हो सकता था, ये पूरे महीने का रोज़ा क्यों है? रोज़े को फर्ज होने के लिए बुनियादी वजह क्या है? आखिर वो कौन सी वजह है कि अल्लाह करीम ने इस रोज़े को रखना हम पर फर्ज करार दिया, ज़रूरी करार दे दिया गया? रोजेदार के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो दीनी हो, जो भी काम करते हैं उसकी बुनियादी वजह हमें मालूम होनी जरूरी है। बिना वजह के मालूम हुए वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता है। सन 2 हिजरी में 29 शाबान को 622 ईस्वी बनती है, सितंबर का महीना है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि हमने रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। क्यों फ़र्ज कर दिए गए? फरमाया ताकि ये जो रोज़ेदार हैं, ये जो ईमान वाले हैं, ये मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, अच्छे बंदे बन जाएं, इनकी रूह बहुत प्यारी हो जाए, इनके चेहरों की तरह इनके दिल मुनव्वर हो जाएं। फरमाया इसलिए रोजे फर्ज किए हैं ताकि इनके अंदर तकवा आ जाए, और फिर या अल्लाह 30 दिन के कर दिए, फरमाया ताकि इनको नेकी करने की आदत पड़ जाए। सोने रसूल ने फरमाया ना कि रोजा ढाल है, फरमाया रोजा ढाल है, तलवार के साथ ढाल होती है ना जी, फरमाया रोजा ढाल है मोमिन के लिए। और कब तक ढाल है ये? फरमाया जब तक ये इसको फाड़ नहीं देता, जब तक मोमिन
ढाल को फाड़ नहीं देता तब तक ये रोजेदार के लिए अच्छी है कि या रसूलल्लाह कैसे ढाल है? फरमाया रोजा इंसान को जिना से रोकता है, रोजा इंसान को बुराई से रोकता है, रोजा झूठ बोलने से रोकता है, रोजा निगाह को गंदी करने से रोकता है, रोजा बेईमानी से रोकता है, रोजा रियाकारी से रोकता है, रोजा गीबत करने से रोकता है, रोजा मक्कारी से रोकता है, रोजा हराम चीज से रोकता है, रोजा हराम कारोबार से रोकता है। अगर इतनी तमाम बातें, अगर इनमें से कुछ काम रोजेदार करता है तो वो ढाल फट गई, मतलब रोजा उसका खराब हो गया। खुद फरमाया ना रसूलुल्लाह ने कि आपके भूखे रहने से अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। आप अगर भूखे हैं अल्लाह को कुछ फायदा नहीं है इससे, आप प्यासे हैं तो अल्लाह को कुछ फायदा नहीं। ये तो अल्लाह ताला ने दिखाया है तमाम दुनिया को भी, फरिश्तों की भी। देखो वो बंदा जो तमाम काम जो जायज है कर सकता है, और जब मैंने उसको रोक दिया कि जायज भी नहीं करने और नाजायज भी नहीं करने, तो अपने हलक से नीचे पानी का कतरा नहीं उतरने देता। तो ये रोजेदार की वो सिफ्त है जिस पे अल्लाह ताला मुस्कुराते हैं। कल एक साहब ने रात ईशा के बाद मुझे बड़ा खूबसूरत सा सवाल पूछा, खूबसूरत भी था, अफसोसनाक भी था। कहने लगे दुकान पे होता हूं तो कई बार रोजा रख के भी झूठ बोलना पड़ता है, तो रोजा हो जाएगा? आजकल ट्रेंड हो गया ना, लोग सोचते हैं मौलवी से कुछ रियायत मिल जाए। बहुत सारे मौलवी भी डरते हैं, कहते हैं सरमायादारों के खिलाफ बोलेंगे तो पता नहीं शायद चंदा देना बंद कर देंगे। रोजा तो है ही झूठ को रोकने के लिए, रोजा बनाया ही इंसान के अंदर से बीमारी को निकालने के लिए। अब आप डॉक्टर को बोलें कि जनाब मुझे शुगर है, दवाई तो आपकी खाता रहूंगा, सुबह शाम गुलाब जामुन खा लूं साथ में, ऐसा पूछा जा सकता है किसी डॉक्टर से? कि किसी बंदे को कोई चीज मना की गई हो खाने पीने की और उसके बाद भी वो कहे नहीं जी दवाई भी खाऊंगा और बदपरहेजी भी करूंगा, तो क्या वो कामयाब हो सकता है वो बंदा? तो वो रोजेदार कैसे कामयाब हो सकते हैं जो रोजा भी रखें, झूठ भी बोलें, रोजा भी रखें, माँ बाप से बदतमीजी भी करें, रोजा भी रखें, बीवी के साथ भी बनना बनती हो, रोजा भी रखें, दोस्तों के बेईमान हो, रोजा रखें, पड़ोसी से सलाम दुआ ना हो। इनको कह कौन रहा है कि तुम रोजा रखो? भाई रोजा तो कहते हैं रुक जाने को, हर उस चीज से रुक जाना जो अल्लाह ने मना की हो। कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बेटी घर में बैठी हो, कोई उसका जानने वाला आया हो, वो दिल में जिना का इरादा करे? कोई पसंद करता है इस बात को? जब वो अपनी बेटी के लिए, अपनी बीवी के लिए, बहन के लिए पसंद नहीं करता, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे पसंद कर सकता है? कोई दुकानदार ये पसंद करता है कि उसका नौकर उसके साथ बेईमानी करे? नहीं पसंद करता। तो फिर वो कैसे ये पसंद करता है कि दूसरे के नौकर को बेईमानी के लिए समझाया जाए कि अपने मालिक से बेईमानी करो? क्या कोई बंदा पसंद करता है कि उसकी बीवी उसके साथ बेवफाई करे? जब वो इस बात को नहीं पसंद करता, फिर वो ये क्यों चाहता है कि किसी और की अहलिया जो है वो उसके साथ बेईमान हो जाए? इस्लाम ने इबादत को इंसान के मिजाज से जोड़ा। इस बात को इत्मीनान से समझ ले हर बंदा। इस्लाम दौलत का मजहब नहीं है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। पूरी दुनिया का कोई ऐसा रंग और नस्ल का बंदा बताओ जिसमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले ना हो। तो ये कैसे मुमकिन हो गया भाई? ये सिर्फ चंदे से मुमकिन हो गया है? सिर्फ लड़ाइयों से मुमकिन हो गया है? पावर से मुमकिन हो गया? ये ऐसे मुमकिन नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की तामीर की। किसकी तामीर की जी? इंसानों की तामीर की है। रोजेदार को माँ बाप का कहना मानना है। अगर वो आपसे नाराज हैं तो रोजा रखने से पहले उनसे माफी मांगनी। माँ बाप अगर नाराज हैं रोजा नहीं होगा। हदिया देके किसी मौलवी से करवा लेना होगा नहीं। माँ बाप से माफी मांगनी है। सके भाई बहनों के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने, नहीं मानते तो उनके लिए 5 नमाजों में खैर की दुआ करनी। नहीं मानते तो उनके लिए 5 नमाजों में खैर की दुआ करनी। पड़ोसी जो है अगर वो गैर मुस्लिम भी हो, सुन लो रोजेदारों कान खोल के, पड़ोसी अगर गैर मुस्लिम है, गरीब है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है,
तो आप कौरमे बिरयानी से रोजा नहीं खोल सकते। अगर पड़ोसी बहुत मजबूर है, बहुत ज्यादा मुस्तहिक है आपकी मदद का, तो सके भाई से पहले हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी है। जो खुद खाएंगे वो अपने पड़ोसी को खाने के लिए देंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग हमसे डरते हैं, हमसे मुराद उस बंदे से कि यार ये बात करेगा तो गाली दे देगा, ये बात करेगा तो बेइज्जती कर देगा, तो उन्हें उन लोगों से इजहार मोहब्बत करना है। उन लोगों से इजहार मोहब्बत करना है जो आपसे डरते हो इस वजह से कि ये बेइज्जती कर देता है। उनको भी तो पता लगे ना कि इसने रोजा रखा है, इसके मिजाज में तब्दीली आई। उनके भी तो पता लगे कि बंदे ने रोजा रख लिया आज। उसके बाद क्या करना है कि इन आंखों को झुकना सिखाना है किसी की बेटी की तरफ जब आप सड़क पे चलते हैं। और आज का दौर ऐसा दौर है कि कई माँ बाप की तो इज्जत गैरत सब मर गई, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। आज के दौर में कईयों की तो इज्जत गैरत ऐसे मर गई कि बहन बेटियां बदतरीन गंदा लिबास पहन के भी अगर सड़क पे हो तो उनके माँ बाप को गुस्सा नहीं आता है। मैं तो हैरान हूं, वो कहते हैं कि मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, अब इनको गुस्सा नहीं आता क्योंकि इन्हें पर्दा नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। किसी शायर ने कहा था खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जिब हैं, इन्हें पर्दा नहीं आता, उन्हें गुस्सा नहीं आता। तो खैर इस्लाम ने यह कहा कि औरतों को पर्दा करो, लेकिन उनसे पहले मर्दों को कहा, औरतों से पहले मर्दों को कहा कि अपनी निगाहें नीची कर लो। सिर्फ औरतों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली माशरे को पाक रखने की, मर्दों को कहा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कि ये औरतें जब लंबा चौड़ा बुर्का पहनती हैं, इन मर्दों को भी बता दो कि अपनी निगाहें नीची कर लें। तो रोजेदार के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि जब बाहर सड़क पर निकले तो आंखों से जिना ना करे, रोजा टूट जाएगा। कई मौलवी के पास आ जाते जी ऐसा हुआ था कि हलक से पानी नीचे उतर गया था, रोजा टूटा तो नहीं टूटा। ये नहीं कहते कि जी फलां की बीवी से नाजायज ताल्लुकात थे, मेरा रोजा टूट गया कि नहीं टूटा। कि जी दुकान पे 200 रुपये नाजायज किसी ग्राहक से ले लिए, रोजा टूटा कि नहीं टूटा। इस जो अल्लाह ने ये मीटर लगाया हर बंदे के दिल में, कहाँ यहाँ छाती में लगाया है। अगर ज़मीर जिंदा है तो आप खुशी मनाएं कि आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, अगर ज़मीर जिंदा है। और अगर ये मर गया है तो इसे रमजान में जिंदा कर लें। किसी को गोलियां खाने से तबीयत ठीक नहीं ना होती, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो बार बार गोलियां देता है, तबीयत ठीक नहीं होती, फिर वो कहता है कि टीका लगा के देख लो शायद ठीक हो जाएगी, तो टीका लगाने से भी तबीयत ठीक नहीं होती, फिर ग्लूकोज लगा के ऑपरेशन करता है। तो ये वही महीना है कि जिनकी तबीयतें अभी तक ठीक नहीं ना हुई हैं, 2-4 बड़ों की बातें सुन के तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, नमाज पढ़ने के बावजूद तबीयतें अभी तक ठीक नहीं हुई, तस्बीहां करने के बावजूद। ये इनकलाबी महीना है, ये तबीयत ठीक कर देगा 100%। ये 100% आपकी तबीयत ठीक कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी तबीयत को ठीक करेंगे जी इंशाअल्लाह। अपनी उन आदतों को बदलें जिनकी वजह से लोग आपसे दुखी हैं, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से माँ बाप आपसे दुखी हैं, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपकी बीवी आपसे तकलीफ महसूस करती है, उस आदत को बदलें जिसकी वजह से आपके पड़ोसी आपसे दुख महसूस करते हैं, उन आदतों को बदलो जिसकी वजह से लोग आपसे दूर हैं। और अल्लाह ने कहा कि मूसा ये बंदे मेरा कुंबा है, और रसूलुल्लाह ने कहा कि इन बंदों से अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। और अगर किसी बंदे को अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दे तो अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।